हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब बात आती है डेटा मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत जरूरी होता है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का महत्व। जी हाँ दोस्तों, डेटा को ठीक तरीके से अरेंज करना और जैसा विकल्प चाहिए वैसे विकल्प के तौर पर आपको आउटपुट मिलना, यह बहुत जरूरी होता है एक्सेल के अंदर। जी हाँ, एक डेटा एंट्री करने वाले के लिए, एक बैक ऑफिस में काम करने वाले के लिए सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ये बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट ऑप्शन साबित होते हैं। इसके जरिए डेटा कितना भी बड़ा हो, चाहे कैसा भी डेटा हो, उस डेटा में से चीजें निकालना आसान हो जाता है, आउटपुट निकालना आसान हो जाता है। साथ ही साथ डेटा को अरेंज करके सही तरीके से फॉर्मुलेट करना, कैलकुलेशंस करना भी इजी हो जाता है। एक जंबल्ड डेटा एक बड़े से मेस की तरह होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसीलिए प्रॉपरली डेटा का अरेंज होना बहुत बहुत जरूरी है। आज मैंने आपके सामने एक एक्सेल वर्कबुक ओपन की है जिसमें वर्कशीट के ऊपर मैंने कुछ सैंपल डेटा लिखा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों तीन कॉलम्स मैंने बनाए हैं, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। ऐसे यहां पर मैंने तीन कॉलम्स आपके लिए बनाकर रखे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोगों के नाम यहां पर हैं और उनकी जो है अलग अलग प्रकार की सैलरी भी मैंने यहां पर लिख कर रखी है। जी हाँ, मैं कुछ बेसिक इस्तेमाल कर रहा हूं ऑप्शंस, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये बेसिक तरीके के ऑप्शंस हैं जो मैंने यूज किए। कलर मैंने दिया यहां से और मैंने बॉर्डर्स दे दिए यहां से इस ऑप्शन फॉन्ट मेनू के अंदर से। तो ये बेसिक ऑप्शन है, ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा। अब डेटा बन जाने के बाद बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना भी जरूरी होता है। जैसे यहां पर एम्प्लॉइज के नाम लिखे हुए हैं, यानी कर्मचारियों के नाम लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, यानी जिसका नाम पहले ए से आता है फिर बी से आता है वो पहले हो, उसके बाद लाइन से सारे होने चाहिए अल्फाबेटिकली। तो ऐसे में आपको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग जैसे ऑप्शंस बहुत काम आएंगे। अभी तो ये छोटा सा डेटा है, लेकिन कंपनीज के अंदर बड़ा सा डेटा होगा। आपके सामने 100 कर्मचारी होंगे, 100 नाम होंगे। ऐसे में आप एक एक तो टाइप करते नहीं बैठेंगे, एक एक को अरेंज करते नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है डेटा को कुछ इस प्रकार, क्लिक और ड्रैग मेथड से, और फिर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन का नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन ये बहुत ही पॉपुलर सा ऑप्शन है और इस ऑप्शन से आप आसानी से डेटा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। होम टैब में एडिटिंग के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स, सॉर्ट ए टू जेड। इसके अलावा दोस्तों सॉर्ट Z टू A यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज, और इसके अलावा कस्टम सॉर्ट का भी ऑप्शन है। आज ये तीनों ऑप्शन हम समझ के लेंगे। चूज मोर ऑप्शन सच एज सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स और रोज एंड केस सेंसिटिव सॉर्ट्स एक्सेट्रा। तो यहां पर ये तीनों अलग अलग प्रकार के सॉर्ट ऑप्शंस हैं जो अरेंज करने में मदद करते हैं। सबसे पहले मैं यूज करता हूं सॉर्ट A टू Z। जैसे A टू Z पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो अरेंजमेंट था वो अब चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से जो नाम शुरू हो रहा था अमन, फिर बी से विजेंदर, सी से चंदू वगैरह, ये पूरा जो है अल्फाबेटिकली अब अरेंज हो चुका है ए से लेकर जेड तक में। इसी को आप अगर दूसरे ऑप्शन के साथ देखें, सॉर्ट जेड टू ए करके देखें, तो आपको दिखाई देगा दोस्तों ये जो है अब उल्टा अरेंज हो चुका है और ए वाला नाम आखिर में आ चुका है। तो इस प्रकार इजीली दोस्तों आप सिलेक्ट कीजिए और यहां से सॉर्ट ए टू जेड वगैरह कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। और आप देखिए दोस्तों, जब आप पूरा सिलेक्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम्स भी उसी प्रकार चेंज होते हैं। जैसे अभी यहां पर मैं आपको दिखा दूं, अमन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और उसकी सैलरी 25,000 है। अगर आप गौर से देखें इसे, अमन मैकेनिकल डिपार्टमेंट 25,000। तो जब हम इसको सॉर्टिंग करते हैं तो वो दूसरे कॉलम भी अपने आप चेंज होते हैं, कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं। अमन मैकेनिकल नीचे आ गया, 25,000 भी उसके साथ ही आ गया। तो यहां पर गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है अगर आप प्रॉपरली सिलेक्शन बनाते हुए काम करें। तो उम्मीद करता हूं ये सॉर्टिंग के दो बेसिक से फंडे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर आप अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहें, हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू करना चाहें या उल्टा करना चाहें, तब भी आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ऑप्शन है आपके पास कस्टम सॉर्ट का। कस्टम सॉर्ट में जैसे आप क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है और यहां पर वो आपको लेवल्स ऐड करने का मौका देता है। यानी आप पहले किस कॉलम के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास 3 कॉलम्स हैं तो मैं पहले सपोज
नेम वाइज अरेंज करना चाहता हूं तो मैं नेम सिलेक्ट कर लूंगा, यहां से मैं वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा और A to Z या Z to A जो भी है मेरा सीक्वेंस वो मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो ये तो वही हो गया जो हम यहां से डायरेक्टली कर रहे थे, सॉर्ट Z to A वाला। ठीक है, अब कस्टम सॉर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे आप लेवल्स ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ एक बटन है ऐड लेवल का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा सॉर्ट बाय, तो आपने कर लिया एक बार सॉर्ट, देन बाय मतलब पहले नेम के हिसाब से, और अब आप कोई दूसरे कॉलम को भी सॉर्ट करना चाहते हैं अलग से तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं। जैसे देन बाय में आप देखिए वापस से तीनों कॉलम आ गए, तो मैं सैलरी यहां पर ले लेता हूं और सैलरी में मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूं और ओके करके देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले तो वो अरेंजमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू कॉलम 1, जो भी कॉलम 1 होगा, जो भी आपने लेवल के अंदर कॉलम सिलेक्ट किया होगा उसके अनुसार वो पहले सिलेक्ट करेगा। जैसे सॉर्ट बाय नेम यहां पर पहले किया है और उसके अंदर वैल्यूज और Z to A to Z करेंगे तो वैसा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हमने सैलरी रखा है, यानी अगर सॉर्टिंग नेम के हिसाब से हो गई है तो उसके बाद अगर अरेंज करना है तो वो सैलरी के हिसाब से अरेंज करेगा और उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वो हमें करके दिखा देगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर फिर ये क्यों 34,000 जो है वो ऊपर नहीं आया? तो दोस्तों ये इसलिए ऊपर नहीं आया क्योंकि हमने फर्स्ट जो लेवल रखा है वो नेम का रखा है ना, तो पहले वो नेम को ही प्राधान्य देगा। दूसरे नंबर पे अगर नेम से अरेंज नहीं करना है तो दूसरे नंबर पे हमने जो ऑप्शन रखा है वो रखा है हमने सैलरी का। तो आपको वो भी दिखा देते हैं, अगर ये हम डिलीट करना चाहें तो इस लेवल को डिलीट कर देते हैं। सैलरी सॉर्ट बाय हो गया है और ओके जैसे ही करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,000 जो है सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो ऊपर आ गई है और फिर लोएस्ट तक ये जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सॉर्टिंग फंक्शन में कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण ऑप्शन है फिल्टर का ऑप्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉर्टिंग करना तो बहुत ही इजी है, सिलेक्ट कीजिए आप अरेंजमेंट, यहाँ से A to Z वगैरह कर सकते हैं। फिल्टरिंग और आपको डिटेल में नैरो डाउन करने में मदद करता है। अगर आपका डेटा काफी बड़ा है और आप चाहते हैं स्पेसिफिक फिल्टरिंग हो, स्पेसिफिक डेटा आपको मिल जाए, आसानी से आप अरेंजमेंट कर सकें, तो ऐसे में आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर क्या करता है, ये जो हेडिंग्स होती हैं आपकी, जो भी कॉलम हेडिंग्स होती हैं, इसके अंदर पूरे डेटा को समा देती हैं, यानी पूरा डेटा जो है वो कॉलम्स के अंदर आ जाता है। आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं किसका डेटा आप देखना चाहते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं, पहले सिलेक्ट कर लीजिए इसको। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर में जाइए और फिल्टर पे बस क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं यहां पर एरोज दोस्तों आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार के एरोज आपको नजर आ रहे हैं, देखिए कॉलम के ऊपर ये जो एरोज हैं, आप जैसे इन पे क्लिक करेंगे आपको नजर आएगा पूरा का पूरा लिस्ट, उसी के अंदर जो भी उस कॉलम के अंदर डेटा होगा वो सारा यहां पर नजर आ जाएगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट व्यू। तो ऐसे में दोस्तों आपको जब सारी चीजें हेडर में ही दिखाई दे रही हैं, कॉलम नेम में ही दिखाई दे रही हैं, तो आपके लिए सॉर्ट करना, अरेंज करना काफी आसान है, डेटा निकालना काफी आसान है। जैसे डिपार्टमेंट के अंदर मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और उनकी सैलरी कितनी है वही मुझे देखना है, बाकी इतना बड़ा डेटा मुझे नहीं देखना है। तो मैं यहां जाऊंगा और सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो मेरा डेटा जो है अरेंज होकर मुझे सिर्फ उतना ही दिखाई देगा जितने कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले होंगे। मैं अगर यहां से चाहता हूं कि सिर्फ मुझे मैकेनिकल वाले ही पता हूं और सेल्स वाले ही पता हूं कितने हैं, तो मैं दोनों को टिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। तो मैकेनिकल वाले जितने हैं वो आ गए मेरे सामने, सेल्स वाले जितने हैं वो भी मेरे सामने आ गए। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से फिल्टर का ऑप्शन यूज करके भी आप काम कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से। आप सभी सिलेक्ट करना चाहें सभी सिलेक्ट कर दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। आप रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एल का इस्तेमाल कीजिए, आप फिल्टर को हटा पाएंगे। आपको ऐड भी करना है तो उसी प्रकार ऐड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट और एल। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर ऐड भी हो जाता है, रिमूव भी हो जाता है। सिमिलरली यहां से भी आप क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। रिमूव करना है तो भी इसी पे क्लिक करना है। तो ओके, ये दोस्तों ऑप्शन हमने सीख लिए फिल्टर के बड़े ही आसानी से। जैसे मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं, फिल्टर पे क्लिक कीजिए, सैलरीज में आपको सिर्फ वही सैलरी देखनी है जिनकी सैलरी 20,000 है, तो आप सिर्फ यहां से 20,000 को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। 20,000 वाले 2 लोग हैं, आपको पता चल गया कौन से डिपार्टमेंट में, वो आपको पता चल गया, क्या नाम है उनके वो भी पता चल गया। ऑटोमेटिकली यू कैन फिल्टर आउट थिंग्स एंड इजीली जॉट डाउन डेटा इन फ्यू मिनट्स इटसेल्फ, यानी काफी आसान हो जाता है काम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के जरिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन आप समझ पाए होंगे। सॉर्ट के अंदर अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए, कस्टम सॉर्ट के अंदर आप लेवल्स डाल सकते हैं और फिल्टर के अंदर आप नैरो डाउन कर सकते हैं डेटा को, ताकि आपके लिए सिलेक्शन करना क्या चाहिए वो ढूंढना आसान हो जाए।